मन की संतुष्टि के लिए अच्छा काम करते रहना चाहिए। लोग चाहे तारीफ करे या ना करे, कमियां तो लोग भगवान में भी तलाश लेते हैं। राम राम सा खमा गणी, जय श्री कृष्णा। ट्विंकल वैष्णव कॉमेडी शो भाग 41 में आपका स्वागत है। तो सुनो सा, क्रिकेट खेला करो अनुष्का मिलेगी, और पढ़ोगे लिखोगे तो अंजुड़ी मंजुड़ी संजुड़ी मिलेगी। छोटे बच्चे की चड्डी और व्हाट्सएप दोनों बरोबर है। थोड़े थोड़े देर में चेक करनी पड़ती है कि कुछ आया तो नहीं। बीवी बोले मैं अपने पुराने कपड़े डोनेट करूँ क्या? हस्बैंड बोले फेंक दे, क्या डोनेट करना है? तो बीवी बोले नहीं जी, दुनिया में बहुत सी गरीब भूखी प्यासी औरतें हैं, पहन लेगी। तो पति बोले तेरे नाप के जो कपड़े आ जाए वो भूखी प्यासी थोड़ी होगी। हस्बैंड अब घर से फरार है। टीचर बोले बताओ मंकी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो अशोक बोले बंदर। टीचर बोले किताब में से देख के बोला ना? तो अशोक बोले नहीं सर, कसम से मैंने आपको देख के बोला है। सुबह सुबह व्हाट्सएप खोला तो यूँ लगे जैसे हरिद्वार आई गया। इतना ज्ञान बरसे कि एकदम शुद्ध हो जावा। अशोक रमेश ने कहवे कि सरकार गुटखा का दाम बढ़ा दिया, अब कहीं कह रहा। तो रमेश कहवे आधा घंटा पचे थूका और कहीं कह रहा। देखो सा, जनरेशन गैप। हमारे पिताजी के जमाने में वो गाते थे मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दिलारा, और हमारे जमाने में हमने दोहराया पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, और अब हमारे बच्चे गा रहे बापू सेहत के लिए तू हानिकारक है। आज तो काम वाली बाई बर्तन पटक पटक के धो रही थी, पूछा तो बोली मेरा काम बोलता है। छोरी कहवे तुम्हारा निकनेम क्या है? छोरो कहवे ये क्या होता है? छोरी कहवे अरे तुम्हें घर पे किस नाम से बुलाते हैं? तो छोरो कहवे डाकी। विशेष निवेदन, जो भी भाई बंधु अपने पत्नियों के साथ घूमने जाते हैं अपनी फोटो व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर ना करे, क्योंकि जो नहीं गए ना उनके घर पे झगड़े होते हैं। छोरो कहवे तुम मेरे ख्वाबों में, जज्बातों में, सपनों में रहती हो। तो छोरी कहवे भैया तुमको किसी ने उल्लू बनाया है, मैं तो महामिंदर में रहती हूँ। शेरों की तरह जीते थे जब हम कमाते नहीं थे, जब से कमाना शुरू किया है शेरों की तरह हो गए। आज घर वाले बता रहे थे कि नहाने के बाद ठंड नहीं लगती, पर मैं बहकावे में नहीं आया, मैं नहा के आया। बचपन में नाली से बॉल उठाकर बिना हाथ धोए खाना खाने वाले लोग आज मॉल में हैंडवॉश का जी तोड़ के इस्तेमाल करते हैं। एक दिन मसरियो निर्मल बाबा खाने गयो और बोलियो बाबा जी कृपा नहीं हो रही है। तो निर्मल बाबा बोलियो कभी अपनी पत्नी के हाथ की बनी खाने की तारीफ की? तो मसरियो कहवे जी नहीं। तो निर्मल बाबा कहवे अपने पत्नी के हाथ के बनी खाने की तारीफ करो, वो कृपा हो जाएगी। घर आओ तो मसरियो आलू रा पराठा रो जमन आनंद लियो। खान बोलियो आज तो 20 साल बाद खाने रा आनंद हो गयो, और पत्नी उठ ने जमन ने धुलाई कर दी बेलन लेने कि थने 20 साल में तो खाने रा मजा नहीं आयो, आज पड़ोसन देने गई तो थने आनंद आई गयो। बेलन नहीं टूटे जड़ तक मसरिया री कृपा बरसती रही। कोई जाकर इन सड़क पर बोर्ड लगाने वालों को समझाओ, हर जगह लिखते हैं घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है। बंदा और तेज गाड़ी चलाता है, पता नहीं कोई मिलने आ जाए। अगर लिखा जाए कि घर पर बीवी इंतजार कर रही है तो बंदे की स्पीड खुद ब खुद कम हो जाएगी। घर पे जाके वैसे ही माथाफोड़ी करनी है। रोज नए कलर के नोट आ रहे हैं, साला कोई नकली भी दे दे तो ऐसा लगता है कि ये कोई नई डिजाइन का निकाला होगा। कुछ लड़के तो ऐसे गाड़ी चलाते हैं जैसे घर वालों ने बोल के निकाला हो। जा रहा हूँ मैं प्रधानमंत्री दुर्घटना योजना का लाभ उठाने। असली खगोल शास्त्री तो परिवार में होते हैं। एक माँ जो बचपन में चांद दिखाती थी, दूसरे पापा जो एक थप्पड़ में पूरा ब्रह्मांड दिखा देते थे, तीसरी पत्नी जो दिन में तारे दिखाती है। ये नासा वासा तो सिर्फ भरम है। गुरुजी मुझे बताइए मैं कैसे अंदर झांकू और कैसे अपनी कमियां ढूंढूं? गुरुजी के वर्ड्स बहुत आसान है, शादी कर लो। तुम्हारी पत्नी न केवल तुम्हारी बल्कि पूरे खानदान की कमियां इतनी बार गिनाएगी कि तुम्हें सब याद हो जाएगा। ठिठुर रहा है दिन पल थम से गए, आज सर्दी बहुत है लफ्ज भी जम गए। वक्त के भी अजीब किस्से हैं, किसी का करता नहीं, किसी के पास होता नहीं। वक्त दिखाई देता नहीं पर बहुत कुछ दिखा देता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर कौन अपना है ये वक्त दिखाता है। राहुल कहे राजस्थान में अगर सरकार बनी तो एडी मशीन बनौला की अटी ने खाटी छा गालूला वटी नो रावड़ी दिख। बहुत बड़ा विचार सुन जो सा। अगर पंजाब की लड़कियों को कुड़ी कहते हैं तो लड़कों को क्या कहते हैं? कूड़ा। इतनी अपने पति से जी मैं आपके दिल में रहना चाहती हूँ। पति कहवे रह तो लीजिए पर उठे दूसरी लुगाए लड़जे मत। भूखमरी में भारत का 100वां स्थान है, वो सब इसलिए क्योंकि मेरा सोना बाबू खाना नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगी। अशोक के आपने लुगाई ने कहवे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कुत्ता ही क्यों खरीदना चाहती हो? तो अशोक के लुगाई बोली इसलिए कि तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद मेरे आगे पीछे घूमने वाला तुम्हें चाहिए। कुछ औरतें आपस में पति पत्नी के रिश्ते पर बातें कर रही थी। थोड़ी देर सुनकर एक बोली अरे बहन पता नहीं औरतें अपनी पति की बुराई कैसे कर लेती है। अब मेरे वाले को ही देख लो ना, अक्ल के नाम का एक
एक पैसा उनके पास नहीं, शक्ल तो राम ने दी ही नहीं, रंग तो ऐसा जैसे भट्टी में डाल के भून दिया हो। वो कंजूस तो इतने कि कच्चे भी सेकंड हैंड खरीद के पहनते हैं। खराटे इतने मारता है कि दिल करता है सोते हुए कि नाक में मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दूं। पर बहन मजा ले जो, आज तक मैंने इसकी बुराई करी हो। जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है, मैं उसकी बुराई कभी नहीं कर सकती। सायर ने अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पे बुलाया, वह लेट हो गई और सायर ने सायराना अंदाज से बोला, फलक पर तारे को नींद आ रही है, गौर फरमाइएगा, फलक पर तारों को नींद आ रही है। कमबख्त दूसरी बोली को आने का टाइम हो गया और तू अब आ रही है। आंटी बोले, बेटा पहली बार घर आए हो, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तो हितेश कह रहे, ठीक है आंटी जी थोड़ी बेटी दे दो। आंटी जी बोले, बेटी वाला आया है, दूसरे घर में कदम रखे ने टांगा तोड़ दिला। रमेश मसूरी आंटी में 8 बार फेल हो गयो। तो रमेश कहे, चाल रे खुदकुशी कर ला। जितने मसूरी कहे, भाई गेलो हो गयो है कि अगले जन्म पाछो नर्सरी शुरू करना पड़ेला। एक महिला ने अपना अनुभव कुछ इस प्रकार बयां किया। तबीयत खराब थी, कोई दवा न ताबीज काम आया, फोन कर पति से लड़ी, फिर जाकर कहीं आराम आया। सेवा में भी कीमत देखी जाती है। गर्मियों में पेड़ लगाने वाले बहुत हैं, पर सर्दियों में गाजर का हलवा, चाय कॉफी और सूप मिलाने वाला महापुरुष मिले तो बताना। हमेशा कहवा, डॉक्टर साहब शरीर में कहीं भी उंगली लगो तो बहुत दर्द होता है। डॉक्टर ने पूरे शरीर का एक्सरे किया तो चेक किया तो फ्रैक्चर पाया उंगली में। रेलवे स्टेशन पे लिखा था, अनजान आदमी से कोई चीज ना ले। हमने टिकट ही नहीं लिया, अभी पिताजी थाने से छुड़ा के लाए हैं। असो क्यों, एक छोरी ने कहवे शादी कर ले मुझसे। छोरी कहवे क्यों, तो छोरी कहवे मेरे पापा गांव के सबसे बड़े आदमी हैं। शादी के बाद लड़की को पता चलागा, असो यार पापा 105 साल रहा है। छोरी कहवे अगर मैं मर जाऊँ तो तुम क्या करोगे। तो रमेश कहे मैं ही मर जाऊँ। छोरी कहवे क्यों, तो रमेश कहे थार चक्कर में इतनी उधारी अड़ी है कि जीवन तो मुश्किल ही है हमें। सो क्यों रात 12 बजे शराब रे ठेकेदार ने फोन लगायो। सो क्यों बोले था दुकान गणे खुली। मालिक बोले सुबह 9 बजे। तो सो क्यों बोले थारी दुकान गणे खुली। मालिक बोले बताया नहीं 9 बजे। असो क्यों बड़ा फोन लगा, बड़ा बोले अरे बतावे नहीं थारी दुकान गणे खुली। मालिक बोले सुबह 9 बजे खुली, 9 बजे आ जाइए। असो क्यों बोले मैं दुकान के अंदर से बोल रहा हूँ। घबरा ने मालिक दुकान में पहुंची और ताड़ो खोलने चेक करो लाग गयो। तेन लारू असो के आयो बोलियो अबे दुकान खोली दिए तो एक ऑर्डर तो देते। पुरुष किस लिए खुश रहता है, ये है उसके 7 कारण। पहला, फोन पर बात 30 सेकंड। दूसरा, 5 दिन की यात्रा पर एक जींस काफी है। तीसरा, आमंत्रण ना हो फिर भी दोस्ती पक्की। चौथा, एक ही तरह की हेयर स्टाइल। और 5वां, किसी भी तरह की शॉपिंग 20 मिनट में काफी। दूसरों के कपड़ों से कोई जलन नहीं। 7वां, कोई नखरे नहीं, सीधी सादी लाइफ स्टाइल। आज पहना हुआ शर्ट कल की पार्टी में भी चलेगा। शॉर्ट में आलू जैसा किसी भी सब्जी में एडजस्ट हो जाए। पत्नी को उदास देखकर रमेश ये बोलियो, डार्लिंग तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो, गुमसुम बैठी हो, क्या सोच रही हो। वाइफ बोले, बस मुझे कुछ दिनों से ये चिंता सता रही है कि आखिर क्या कसर रह गई मेरी कोशिशों में कि शादी के इतने साल बाद भी तुम मुस्कुरा रहे हो। बेहतरीन होता है वो रिश्ता जिसकी एक मुस्कान से दूसरे के चेहरे पे मुस्कान आ जाए। पूरी बारात में एक बैंड मास्टर ही होता है जो दूल्हे को हिम्मत देता है, ये देश है वीर जवानों का गाना बजाकर। बाकी सब तो बर्बादी का मजा ले रहे होते हैं। रमेश कहे मैं बैठूंगा जरूर 31 की महफिल में, पर पीऊंगा नहीं क्योंकि घरे होटा पड़े। पैसा वाला आदमी कहे मेरे पास 10 कारें, 20 दुकानें, 4 बंगले, तुम्हारे पास क्या है। तो रमेश ये बोलियो, मारे कने एक बेटा है जेरी गर्लफ्रेंड तारी बेटी है, पचो हैंग मारो है। डॉक्टर साहब कहे कल एक बहुत बुरा सपना देखा, मेरी 4 खूबसूरत कन्याओं से शादी हो रही थी। तो डॉक्टर कहे तो इसमें बुरा क्या है, सपने में बीवी भी आ गई बेलन के साथ। भगवान ने एक व्रत से पूछा, अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, कर्म के हिसाब से तुम्हें बीमारी देनी होगी। तुम्हारी भक्ति की वजह से 2 में से 1 बीमारी चुनने का मौका देता हूँ, या तो याददाश्त खो जाए या फिर हाथ पैर कांपेंगे। वृद्ध ने मित्र से पूछने की इजाजत लेकर मित्र से पूछा। मित्र ने कहा हाथ पैर कांपने वाली बीमारी मांग ले, क्योंकि गिलास में से एक आध पैक छलक जाए तो कोई बात नहीं, पर बोतल का रखी ये भूल जाओगे तो भारी मुश्किल हो जाएगी। मार साहब कहे बच्चा बताओ आज क्या पढ़ाऊं। रमेश ये बोलिए सर आज निकाह पढ़वा दीजिए रोल नंबर 30 के साथ। शादी के समय बिलखती दुल्हन को माँ ने समझाते हुए कहा, रो मत बेटी, भगवान ने चाहा तो ले जाने वाला खुद रोएगा। आज एक लड़की ने दुनिया की सबसे भयानक धमकी दे डाली रमेश ये को। बोली ज्यादा परेशान किया ना शादी कर लूंगी तेरे से, पोस्ट लाइक किया करो हमारी, वरना गर्लफ्रेंड पटा लेंगे तुम्हारी। पेशेंट के नर्स मैं आपसे प्यार करता हूँ। नर्स बोले दम है तो अंग्रेजी में बोल के दिखा। पेशेंट बोले आई लव यू सिस्टर।
नर्स बोल रहा है गुड, आई लव यू टू ब्रदर। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, मोबाइल है, चार्जर है और फ्री वाईफाई भी है और एक खूबसूरत रमेशिया भी है। गरीब छोरो कहवे क्या कीमत है मेरी मोहब्बत की। छोरी मुस्कुरा कर बोली आईफोन 8। गरीब छोरा कहे जा बहन, भगवान तेरा घर आबाद करे। मैं तो नोकिया फोन में बैटरी रे कागज घुसेड़न काम चला रही हूँ। औरतें बहुत ही चालाक होती जा रही है। कल रमेश अपनी साली ने मजाक में कियो, साली तो आधी घरवाली होती है, अबे कमबख्तवा आधी सैलरी भी मांग रही है, एवढो कोई होवे कहीं। राम राम सा खमा गणी, जय श्री कृष्ण। हमारी कॉमेडी पसंद आवे तो लाइक शेयर जरूर कर जाओ प्यार जी ने, और सब्सक्राइब करना मत भूल जाओ।